संबंधित विभाग निरीक्षण करते हुए उनका जायजा लेते हुए किसी प्रकार ये को यहाँ श्रद्धालुओं को समस्या न आए ना और भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। पुलिस वाले भी रहते हैं, सब अलग अलग विभाग के स्टाफ। जंगल में खाने को कहाँ से मिलेगा? ठीक है, बढ़िया बढ़िया से। तो ये जिलाधिकारी महोदय हैं और यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। आप देख सकते हैं इनके साथ तमाम महकमे हैं। पूरा छठमय वातावरण है। कल छठ प्रारंभ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप जो किस प्रकार जो है यमुना जी को, यमुना बैंक है, ये दिल्ली का यमुना बैंक है और छठ मैया के लिए पूजा के लिए, छठ पर्व के लिए किस प्रकार से निरंतर प्रयास जारी है, किस प्रकार से डोजर से काट करके जगह बनाई जा रही है, घाट बनाई जा रही है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप जो यमुना बैंक का इलाका है और किस प्रकार से यहाँ पर दिन रात एक करके छठ घाट बनाई जा रही है, सैंडबैग की बोरी भरी जा रही है, बुलडोजर कार्य कर रही है, किस प्रकार से आप। और बाएं तरफ आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है जो कि आपको गाड़ी भी संबंधित इसमें सहयोग देने वाले एनडीएमसी के सदस्य दिनेश प्रताप जी हैं, जिनके संसर्ग में, जिसके अध्यक्षता में यहाँ पर ये सारे चीज़ें संसाधन आप देख सकते हैं सुव्यवस्थित की जा रही है। इनके लिए मैं सर्व सेवा की तरफ से अनेक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। जी सर। देखिए, ये 30 वर्ष से बिहार जागरण मंच यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करता है। विगत 5 वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना का हवाला दे करके और लोक आस्था के इस महापर्व पर प्रतिबंध लगा। कभी एनजीटी का बहाना, कभी कोर्ट का, कभी कुछ कह करके। तो जो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग हैं, उन लोगों ने संकल्प लिया और उस सरकार को समाप्त कर दिया और इस बार पूरे धूमधाम से जमुना पर छठ का आयोजन कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने भव्य व्यवस्था कराने का प्रयास किया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको दिख रहा है। नदी में भी जल जो है प्रवाहित हो रही है, नदी का जल रुका हुआ नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर रात्रि में भी विश्राम करने वाले हमारे छठ व्रती होते हैं, 100-200 के करीब में जो बाहर से आते हैं वो विश्राम करते हैं। उनके लिए हमारी समिति जो यहाँ पर लोकल समिति जो काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता भी रहते हैं, तो ये समिति के साथ मिल करके उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, घाट के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, सभी को हमारे कार्यकर्ता देखते हैं और सहयोग करते हैं। क्योंकि ये सभी पर्वों में हम किसी न किसी मूर्ति को पूजते हैं, जिसमें भगवान दिखते नहीं, लेकिन इसमें भगवान भास्कर को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। तो ये जीवित भगवान हैं जिनकी पूजा हम करते हैं और हमको साक्षात दिखते हैं। इस पर्व का बहुत महत्व है, बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के, और अब कहें तो कि फिजी, गुयाना में भी, पूरे विदेश में भी छठ लोग समझने लगे हैं। पहले तो छठ समझते नहीं थे, लेकिन अब छठ समझ रहे हैं। तो प्रकृति का सबसे बड़ा पूजा अगर कोई है, लोक आस्था का महापर्व है, तो ये छठ महापर्व है, जिसका शुरुआत कल से खाए नहा, परसों खरना, फिर प्रथम वर्ग जो है 27 को, 28 को परना के रूप में मनाएंगे लोग। और उस दिन लगता है ये जमुना के किनारे अगर आप शुरू करेंगे, वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक जाएंगे। इस पर भव्य व्यवस्था दिल्ली की सरकार ने कराया है, रेखा गुप्ता की सरकार ने कराई है। तो मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि इसको संज्ञान में लेते हुए और सरकार के आते आते और सबसे पहला काम उन्होंने इस छठ का शुरुआत कराया। तो बिहार के सभी लोगों के तरफ से, पूर्वांचल के लोगों के तरफ से, मैं अपने समिति के लोगों के तरफ से हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं कि छठी मैया की कृपा सदैव आप पर भी बनी रहे और इसी तरीके से पूरे देश के साथ साथ दिल्ली में भी जो छठ प्रतिबंध था उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसमें सारे लोग, हमारे मित्र बंधु लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इन्हीं कार्य को देखते हुए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बिल्कुल सर, हम यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग का जो संघर्ष, आप लोग का जो समर्पण, आप लोग की साहस, जो कहते हैं पत्थर पर दुभी जलाना, पत्थर पर दुभी को जन्म देना, उसको उत्पन्न करना, वो काम आप सभी लोग कर रहे हैं। वो काम आप सनातनियों के लिए कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों के लिए कर रहे हैं, जो सराहनीय है। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जो हमारे बाएं तरफ यमुना जी बह रही हैं, क्या इस समय ये डुबकी लगाने लायक है? देखिए, यमुना जी की स्थिति
जी पहले से बहुत ही बेटर। अभी इस पर काम दिल्ली सरकार कर रही है। जगह जगह जो है जो नाले से पानी आते थे, जो सिल्टिंग था, उस पर भी काम चल रहा है। सीवरेज पर काम चल रहा है। तो तत्काल नहीं दिखता है, लेकिन जो जमुना जी में पिछली बार झाग दिखता था, पूरी गंदगी दिखती थी, जमुना जी के पानी से जो बदबू आता था, जब हम लोग यहाँ खड़े होते थे तो खड़ा नहीं हो सकते थे, बदबू आता था। तो वो बदबू अब जमुना माता के पानी से नहीं आ रहा है, झाग कहीं नहीं दिख रहा है। आप भी इधर जमुना जी के तरफ खड़ा होकर के देख सकते हैं कि कहीं झाग नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारे आस्था का पर्व है। तो मैं भी छठ व्रती रहता हूँ, तो छठ व्रती होने के नाते मैं स्वयं भी इसमें बुड़की लगा करके स्नान करूँगा और सूर्य को अर्घ अर्पित करूँगा। इसलिए पहले के अपेक्षा जमुना जी बहुत ही स्वच्छ हुई हैं और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1-2 साल के अंदर में जमुना जी पूरी बिल्कुल स्वच्छ दिखेंगी और इसमें वास्तव में लोग बुड़की लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कोई भी काम करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब यमुना पर अपना व्याख्यान जारी किया, तो निश्चित रूप से देश के हमारे यशस्वी अपने गृह मंत्री जी ने जमुना को संज्ञान में लिया है। तो ये सब लोग जब संज्ञान में लिए हैं तो जमुना की पानी दिल्ली में निश्चित रूप से स्वच्छ होगी। उसमें कहीं 1% भी ईफ बट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के सामने जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिया, जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिया, तो उन्होंने वो कर के दिखाया है। और आज पूरा देश मान रहा है कि जो मोदी जी की सरकार है वो देश के नौजवानों की सरकार है, देश के किसानों की सरकार है, देश की महिलाओं की सरकार है, देश के युवाओं की सरकार है, देश के किसानों की सरकार है। तो सभी क्षेत्र में मोदी जी की जय जयकार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर जमुना पर बात आई है तो जमुना की पूर्ण रूपेण सफाई होगी, उसमें कहीं 1% की बट नहीं। जी बिल्कुल, श्रद्धा है, समर्पण है, साहस है, तो संकल्प है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन सर आप इसे संबंधित भी है, क्या टेक्निकलिटी जो है ये जमुना जी की सफाई, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं समझ सकता हूँ, सभी हिंदुस्तान समझ रहा है जमुना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कोई एक दिन में साफ नहीं कर सकता, 10, 20, 50, 100 आदमी नहीं कर सकता। तो क्या बात है? देखिए, अभी सरकार को बने हुए 1 साल भी पूरे नहीं, लेकिन गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है, इसको आप भी मान रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। बहुत सारे नालों का पानी सीधे जमुना में आ रहा है, उनको रोक करके कैसे प्यूरिफाइड कर करके जमुना जी में स्वच्छ पानी आए, जमुना जी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस पर अलग अलग टेक्निकल लोग बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। और जो टेक्निकल लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि टेक्निकल लोगों को जब सपोर्ट मिलता है तो भारत का तो वैज्ञानिक चांद पर चला जाता है, मंगल पर चला जाता है। तो जमुना माई की कृपा होगी और सरकार की निष्ठा है तो निश्चित रूप से जमुना स्वच्छ हो जाएगी, इसमें कहीं कोई नहीं है। और रह गई बात कि इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि जिस सरकार ने पूर्वांचल के लोगों के, बिहार के लोगों के लोक आस्था के पर्व पर हमला किया, नहीं होने दिया, तो पूर्वांचल के लोग एक मुश्त होकर के संकल्प लिए और जय छठी मैया कह करके केजरीवाल की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिए। तो पूर्वांचल के लोग भी बधाई के पात्र हैं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो आपका ये संघर्ष आपको और आप पूर्वांचल वासियों को जरूर जो लाभ पहुंचाएगा, और जो आपने संकल्प लिया है आने वाले समय में भी हम यमुना का संरक्षण करते रहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय यमुना मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। यहाँ पर मार्केट प्रेसिडेंट अरुण शुक्ला जी भी हैं, जो हमेशा सनातनियों को समझते रहते हैं, समाज को समझते रहते हैं, और इस पर इनकी क्या राय है, क्या लगता है इस बार जो पूर्वांचल वासियों को ये पानी जो है जमुना जी की निर्मल जल का आस्था की डुबकी लगेगी? देखिए, बिल्कुल लगेगी। हम शौर्य न्यूज़ का जी आपका बहुत, मैं चैनलों पे आपका देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा आपका। और आज यमुना को आप दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा। देखिए, यमुना जी पिछले साल हम आए यहाँ पे, तो हमने जो स्थिति इसकी देखी पिछले 1 साल पहले, और आज की मैं 2 दिन से यहाँ पे आकर के देख रहा हूँ कि
यमुना जी में कल अभी देखिएगा उधर देखा हमने कुछ लोग नहा भी रहे थे। आपने अभी बात रखी थी कि यहाँ यमुना क्या स्वच्छ होगी, वाकई यमुना स्वच्छ हो गई है और साफ सुथरी बिल्कुल बहती है। जहाँ यमुना हो और स्वच्छता का आपके सामने ज्वलंत उदाहरण भी है इस समय यमुना। और देखते हैं छठ मैया की कृपा से आज इस प्रकार से 2 दिन में इस घाट का स्वरूप बदला। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो पूर्वांचल की वासियों को मान सम्मान का आपने यहाँ पे कहा वो उसको धरातल पे आज दिख रहा है। जय पूर्वांचल, जय बिहार। जी, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर संघर्ष की जा रही है, क्या सभी सामर्थ्य किए जा रहे हैं, सभी जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सर विपक्ष जो है आरोप लगा रही है इस समय भी, और कहीं ना कहीं अभी भी यमुना को और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष ने क्या किया, 5 साल क्या किया विपक्ष ने। आपने देखा कि पूर्वांचल वासियों को इस यमुना से दूर रखा, इस व्रत करने से दूर रखा। आज वही पूर्वांचल वासियों ने आज दिल्ली में इस तरीके से दिखा दिया कि पूर्वांचल के मान सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ पूर्वांचली उसमें समझौता नहीं करता। मान सम्मान के लिए पूर्वांचली हमेशा अपने तन मन से अपने परिश्रम से दिल्ली को सींचने का कार्य किया है। और आज भी हम आपको बताएं हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी विकास कार्य है जहाँ भी है पूर्वांचली को बहुत बड़ा योगदान है। और जो इस पूर्वांचल के घाट पे आज हम खड़े हैं यहाँ आपके साथ, यमुना बैंक के नाम से यमुना बैंक है, पंटोल पुल मार्ग पे यमुना बैंक, छठ घाट, बिहार जागरण मंच के अध्यक्ष हमारे आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने 27 वर्ष पहले इसी जंगल में उन्होंने स्टार्ट किया। मंगल आज जो दिख रहा है आपके सम्मुख, सब दिखाइए आप कितना मंगल हो रहा है। ये 5 साल जो यहाँ पे पूर्वांचल वासी नहीं आ पाए, इसका प्ररूप उनको पिछली सरकार को भरना पड़ा, भुगतना पड़ा। इससे बड़ी और हम आगे छठ मैया के जय करेंगे और कुछ बोल नहीं सकते। जी जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, छठी मैया की जय तो जय 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 ही है। बोलते हैं जहाँ आस्था है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सब कुछ है। और कितने दिनों से काम चल रहा है सर यहाँ पर? ये 4 दिन हो गया। 4 दिन से लगातार जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है। 200-150 अपना लोग यहाँ पे जो है श्रमिक लगे हुए हैं। सभी अधिकारियों का दौरा हो रहा है यहाँ पे। आपको जो आज देखने को मिल रहा है, कल आप इसको दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और भी नज़ारा होगा। ये दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जय है, यहाँ भाजपा की जय है, पूर्वांचल वासियों की जय हो रही है। कि आज जो 3 दिन पहले इस हमने जंगल को देखा, चौथे दिन आज आप ही खुद कह रहे थे ये मंगल दिख रहा है, तो वाकई में जहाँ मंगल है वहाँ भगवान सूर्य नारायण की जहाँ कृपा बरस रही हो। आदिदेव नमस्तुभ्यम दिवाकरम भास्कर, नारायण नमस्तुभ्यम दिवाकरम नमस्तुते। वो भगवान भास्कर की जो पूजा हो रही है छठ मैया की, आज घाट पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ श्रमदान कर रहा है, कोई अपना कुछ भी कर रहा है। मतलब इस तरीके से मतलब हर पूर्वांचल वासी इस कार्य में लगा हुआ है। छठ मैया के कार्य को देखने में सारी हमारी प्रशासन लगी हुई है, कार्य को कर रही है। इसमें हम दिल्ली सरकार का और ये नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिखाइए थोड़ा सा 1 मिनट और चारों तरफ क्या काम हो रहा है। यहाँ शासन हो, प्रशासन हो, एनडीएमसी के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बुलडोजर हो, चारों तरफ देखिए काम चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सैंड बैग की बोरी में यहाँ पर रेते भी डाले गए हैं, छठ की घाट बनाई गई है, और चारों तरफ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है, ज़मीन को लेवल की जा रही है, ज़मीन को लेवल की जा रही है। तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग और भी जो है डीएम साहब भी आ चुके हैं। तो यहाँ तमाम प्रकार के जो शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे सभी प्रकार के लोग हों, यहाँ पर अपना सेवा दे रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार निरीक्षण किया जा रहा है, दौरा किया जा रहा है, जो छठ घाट के लिए, जो सनातनियों के आस्था के लिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दिखाई।
आगे। तो ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन और संबंधित विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर सभी संबंधित विभाग निरीक्षण करते हुए उनका जायजा लेते हुए किसी प्रकार को यहाँ श्रद्धालुओं को समस्या न आए ना वहाँ तक लोग यहाँ से एक अप्रोच रोड निकाल देगा, इधर से सब लोग निकल जाएंगे। फ्लड वाले काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत गति थी। आप लोगों ने जिस ठेकेदार को दिया है ना उसका ये रोड ठीक है लेकिन बहुत घूम करके आना पड़ता है। इस साइड इसको बैठना होगा पूजा पे। जैसे ये लोग का है लगा देना है और माताएँ बहनें अंदर में वो जो केबिन लगता है ना जिसमें चेंजिंग रूम जो बनता है वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक बनता है। और आप सब लोगों के लिए जितने भी आपके स्टाफ रहेंगे मैं छठ के दिन सबके लिए 1000 से ऊपर लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। पुलिस वाले भी रहते हैं, सब अलग अलग विभाग के स्टाफ होते हैं। जंगल में खाने को कहाँ से मिलेगा, तो मैं सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करवाता हूँ। तो बेटर है सुबह 4-5 दोबारा कैसे तो उनके लिए भी तोशक रजाई वगैरह की सब व्यवस्था मैं करवाता हूँ। क्योंकि अगर कोई रात का कार्यक्रम होगा तो 4-5 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा, 2-3 घंटा। ये तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर सैंड बैग में भर भर के जो है सैंड डाली गई है और इसको हमें लगता है जो इसको बॉर्डर बनाए जाएंगे ताकि लोग पानी में आसानी से जा सकें सुरक्षा की दृष्टिकोण से। और यहाँ पर डीएम साहब आए हुए हैं, डीएमसी के अधिकारी आए हुए हैं, एमसीडी के आए हुए हैं, तमाम महकमे जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। पाँच साल पहले यही होता था। हाँ सर जय हिंद। मैंने दिन में भी देख रहे थे सर आपको और अभी भी ठीक है, बढ़िया बढ़िया सर। तो ये के जिलाधिकारी महोदय हैं और यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। आप देख सकते हैं इनके साथ तमाम महकमे हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है, श्रद्धालुओं को क्या सेवा मिल पाएगा? हाँ इनका तो ले तो आपने तो मेरे से पूछा ही था कैसा लग रहा है। एकदम भव्य तैयारी चल रही है, पूरा छठमय वातावरण है। कल छठ प्रारंभ हो जाएगा। कल जो है नहा खा है, उसके बाद खरना है, खरना के बाद छठ मनेगा, छठ के बाद परना होगा। तो ये जो 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व है उसकी प्रारंभ कल से हो जाएगी। और बिहार जागरण मंच के लोग यहाँ पर सारी व्यवस्था में रहते हैं, वो भी व्यवस्था में है। देखिए सरकार के सहयोग से पूरी इतनी सुंदर भव्य व्यवस्था चल रही है। जगह जगह जेसीबी चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और एक तरीके इस जंगल में भी मंगल करने का काम सरकार कर रही है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और समिति के लोगों की तरफ से, बिहार यूपी के लोगों की तरफ से जिनके यहाँ छठ मनता है, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि इसी तरीके से एक सुंदर वातावरण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये छठ का कार्यक्रम चल रहा है। जमुना जी में भी देखिए बहाव चल रही है, इसमें अब स्नान करने में भी जो छठ व्रतियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले समय में जमुना इससे भी ज़्यादा स्वच्छ दिखेगी, एकदम सुंदर दिखेगी और स्वच्छता के साथ दिखेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी शाम का समय है, हम देख सकते हैं सारे महकमे यहाँ पर उपस्थित है और सभी के द्वारा एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर अभी देखिए हमारे इस जिला के डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, हमारे जो टेंट लगाने वाले लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग मिल करके ये सामूहिक प्रयास कर करके इस जंगल में मंगल कराने का काम ये सारे लोगों, सारे महकमे मिल करके कर रहे हैं। तो मैं सभी महकमा के लोगों को भी एक बार अपने बिहार जागरण मंच की तरफ से साधुवाद देता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग एक साथ जुट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो सभी लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं।
जी, सभी को हम सब सेवा की तरफ से भी अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग का सार्थक प्रयास सनातन भक्तों को, छठ पर्व के भक्तों को राहत और उनको सदा भक्ति पहुंचाए। देख सकते हैं आप किस प्रकार यहाँ सैंडबैग की बोरी लगाई गई है, किस प्रकार यहाँ पर सारे तमाम प्रकार के बुजुर्ग काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, टेंटेज लगाने की बात चल रही थी, सही प्रकार के जो है कार्य किए जा रहे हैं ताकि जो भक्त आएंगे, जो छठ व्रती आएंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसके लिए आप देख सकते हैं शाम हो चुके हैं और फिर भी लोग प्रयास जारी है। देख सकते हैं आप यहाँ